मोबाइल में आप ब्लूटूथ यूज कीजिए, नहीं तो इको होगा आपका। वो तो मैं कर लूंगा, वो मसला नहीं है, लेकिन ये शेयर का मसला प्रॉब्लम आ रही है ना। नहीं सर, उमर सर आपकी स्क्रीन हमें दिख रही थी, बस आपका वॉइस हमें नहीं आ पा रहा था, तो इसके कारण आप लैपटॉप का वॉइस अनम्यूट कर ले। अभी मेरी स्क्रीन शेयर हो गई है, मेरी आवाज वहां से आ रही होगी। ठीक है। यस यस, आ रही है सर, आ रही है। अभी लव वॉलेट मैंने ओपन किया लेकिन नहीं हो रहा। अच्छा जी। इसकी कोई सेटिंग का चक्कर होता है, मुझे पता है जूम का, पहले भी इस तरह मसला हुआ था। मोबाइल से कभी यूज नहीं ना किया मैंने, स्क्रीन शेयर नहीं की, इसलिए पता नहीं चल रहा। जी भाई के मोबाइल पे करवा दें। जी भाई इस वक्त इधर नहीं है। अच्छा अच्छा। सर कोई लीडर शेयर कर सकता है क्या लव वॉलेट को? हाँ करना है वो इलेक्शन खत्म हो तो इलेक्शन गिनती होती है तब है कुछ होना खत्म कुछ नहीं करूंगा। उमर सर आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा से बैठे। हाँ हाँ जी। हाँ सर, आवाज आई थी अभी। चलो आवाज तो मेरी नहीं आ रही, लेकिन स्क्रीन शेयर का मसला आ रहा है ना। स्क्रीन तो शेयर हम लोगों को तो दिख रही है सर। तो सिर्फ एक ही स्क्रीन नजर आ रही है ना, जब चेंज करता हूँ फिर नहीं ना आती। हाँ फिर नहीं आती, फिर वो कैंसिल हो जाता है। एक दफा मैंने की थी, कुछ सेटिंग में से मसला होता है इसका। सर एक काम करें, सैमसंग का मोबाइल है ना आपका? हाँ जी। एक बार सेटिंग में जाकर एप्लीकेशन में जाकर जूम पे जाके सारी जो कंडीशन होती है ना, उसे आप अप्लाई कर दीजिए एक बार। सेटिंग में जाकर एप्स आएंगे, एप्स में से अपने को जूम सेलेक्ट कर लेना है और जूम की जितनी भी नोटिफिकेशन होती है ना, उसे ऑन कर लीजिए आप। सब ऑन है यार। हाँ फोन का मसला शायद ये। सर वो जीसी ने सर लव वर्ड शेयर कर सकते हैं क्या, या कोई लीडर? और शाह जी आप कर सकते हैं। वॉलेट सिर्फ वॉलेट करना है सिर्फ। आपने वॉलेट डाउनलोड किया हुआ? नहीं अभी नहीं किया हुआ। नया वॉलेट जो है अब अपडेट नहीं किया आपने? नहीं अभी नहीं किया, कर लेता हूँ, वैसे कहते हैं तभी करें। अच्छा तो अभी आपको दिखाते हैं कि आपने किस तरह से सब्सक्रिप्शन लेनी है। इसमें बहुत इजी मेथड है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। और लव वॉलेट में तो और ज्यादा इजी है, क्योंकि इसमें आपने डैब ब्राउजर पे जाना है, वहां पे आपने फर्स्ट टाइम में लिखना है HTTPS। ओके, ये बल्कि मैं आपको दिखा भी देता तो ट्राई करते हैं। वैसे लेट मी ट्राई अगेन। टॅबलेट हम की टॅबलेट माझ्या वरकरा दाबा स्क्रीन चेंज नहीं ना होती, जब मैं चेंज करता हूँ तो फिर यही नजर आती है।
बोलते दावत गोटे खो आधार कस कोई पाप मेरी स्क्रीन आ रही है उमर भाई? हाँ जी जी आ रही है सर। जी जी उमर भाई बताइए आप क्या करना है? आप मुझे अपना BNB स्मार्ट चेन का जो है एड्रेस भेजें। BNB स्मार्ट चेन का किसका किस एसेट का? BNB का? अच्छा BNB का USDT होता है ना, एक ही होगा। ओके USDT का BN आपको एड्रेस भेज दूं मैं। रिसीव पे जाके ये एड्रेस है और ये मैं आपको सेंड कर दूं। हाँ जी, ठीक है स्क्रीन बंद करके भेजे ना। हाँ जी जी स्क्रीन बंद कर दी। ओके, मिल गया। उसके बाद आप बी लव का भेजे मुझे। अच्छा अच्छा उमर भाई, इसमें एड्रेस सेम नहीं होता सबका वॉलेट में? एड्रेस सेम ही होगा? नहीं, BNB स्मार्ट चेन का अलग होगा, ट्रॉन चेन का अलग होगा और मैटिक ब्लॉकचेन का अलग होगा और BNB ब्लॉकचेन का अलग होगा। ये बात याद रखना। अभी वॉलेट में भी कुछ चीजें हो रही हैं अपडेट, तो जैसी ये होती हैं। जी उमर भाई दूसरा एड्रेस आपने कौन सा मांगा है? बी लव कॉइन का? हाँ जी, कॉइन का ये देखिए पेस्ट की तरह। मतलब है चलो जो क्या मुझे ऐसा नहीं, ये देखो चेन भी किया तो सेम आया, BNB चेन भी किया तो सेम आया, बी लव कॉइन का भी किया तो सेम आया। ठीक है, TRC का चेंज होगा आपका। हाँ। 2 मिनट दें जरा मुझे। बी लव कॉइन में आए ना शाह जी? हाँ जी जी बी लव कॉइन में इसको ओपन करें। ट्रांजेक्शन ये एड्रेस था। BD9 है ना? जी जी वही था। है? हो गई है, रिफ्रेश करें ना इसको जरा ऊपर से। यार $5000 नजर तो आ रहा है आपको ऊपर, इसका मतलब आ गया आपका। हम बस यहाँ शो नहीं कर रहा उमर भाई। अभी हो जाता है, वेट करें थोड़ा, आ सब्र गया। करें। आ गया ना? 4,950 आ गया। 4,950 आया। जी अच्छा, फिर मैं आपको दोबारा भेजता हूँ। नहीं, वो 1% चार्जेस करते हैं ना इसके। अब आपको मैं भेजूंगा फॉर एग्जांपल 5,000 दोबारा भेजता हूँ मैं। ठीक है, जी डैप में आ गए। ये जरा देख ले गौर से शाह जी, इसकी रिकॉर्डिंग भी ऑन कर ले अगर मोबाइल की तो बेहतर है। जी मैं कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे जी। अब आप में जाएं। जी एक सेकंड में ये फ्रंट पे जरा देर से लोड होता है। हाँ, अच्छा जी डैप में हाँ जी डैप में चले गए जी। यहाँ क्या टाइप करें? अभी नहीं गए, स्क्रीन फ्रीज है आपकी।
अच्छा मैं तो जी भाई, आप जूम पे हैं, इसलिए आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं होगी, क्योंकि जूम की ऑलरेडी रिकॉर्डिंग चालू है। तो मेरे ख्याल से अच्छा। आप अपना स्क्रीन रिकॉर्ड बंद कर दें। ओके। अभी देखिए मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी, अभी आ रहा है? नहीं, अभी इसको हाँ, रिफ्रेश। अभी एक काम करें, स्क्रीन को एक बार स्क्रीन कट कर ऑफ दें, कर दोबारा से स्क्रीन शेयर करें। हाँ। हाँ बाकी स्क्रीन। हाँ जी, आ गई है। अब उस पे जाए, डैब पे। जी आगे डैप पे जी। https जी // जी gate goat ai .app। ये फर्स्ट टाइम आपको यहाँ पे पूरा लिखना पड़ेगा https के साथ। अब इसको आगे सर्च कर दें। जी हाँ, ठीक है। करेक्ट। कौन सा चूज करूं, ऑल वॉलेट्स? नहीं, ब्राउजर वॉलेट। ब्राउजर वॉलेट में बी लव हाँ जी, BNB स्मार्ट चेन। BNB स्मार्ट चेन करें पहले। इसको क्रॉस कर दें, कनेक्ट हो गया। जी क्रॉस करें। ठीक है। अब वहां साइड पे जाएं, 3 लाइनों पे। जी यहाँ से सब्सक्रिप्शन पे जाएं। जी हाँ, पे नाउ करूं? पे नाउ करें। जी BNB स्मार्ट चेन दोबारा। नहीं, अभी वेट करें। अच्छा करें दोबारा। जी करें एक दफा और। जी Restrictions होती, इसको क्रॉस करें जरा। जी पे नाउ हसन भाई के वॉलेट से करा लें अगर वो पास बैठे हैं तो। नहीं, हसन इधर नहीं है। अच्छा मैं बुलाता हूँ सर को। हसन जी आपको। जी भाई, मेरे ख्याल से पे नाउ करें एक बार। हसन आना जरा। जी शिवम, और क्या कहते हो? बस हो गया क्लियर। अच्छा हसन ये देखना जरा जी। करें शाह जी, पे नाउ। वॉलेट कनेक्ट हो गया आपका। वॉलेट वही कनेक्ट है ना आपका? एक जी ही जी वॉलेट। वही कनेक्ट है, एक ही वॉलेट है इसमें। ब्राउजर वॉलेट में जाएं। जी पे वो नाउ। BD9 वाला ही मेरा वॉलेट कनेक्ट हो गया। हाँ, पे नाउ। जी पे नाउ किया और करता ही गया। ऊपर से वॉलेट डिस्कनेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। जी भाई, आपका BNB कितना है वॉलेट में? BNB थोड़ा ही है शहजादे। मेरे हिसाब से BNB $3 के ऊपर लगेगा। अच्छा 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 अच्छा, हो सकता है, आप ठीक कह रहे हैं। ये और डाल देता हूँ, ठहरे। मेटामास्क में तो हो जाता है। जी, और BNB डाल दिया मैंने।
मेरे ख्याल से बीएनबी का कोई मसला नहीं आएगा, क्योंकि वो कंफर्मेशन तक तो ले जाता अगर वो बीएनबी का लफड़ा होता तो। ठीक कह रहे हैं शिवम। चले एनीवे चलते हैं दोबारा डैप पे। कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करते हैं, ब्राउजर वॉलेट पे क्लिक करते हैं और कनेक्ट हो गया। कनेक्ट करने के बाद भी जब बैलेंस नहीं दिखा रहा तो इसका मतलब है कि वो कनेक्ट सही हुआ ही नहीं। बैलेंस कहाँ दिखाना है इसने? बैलेंस ये नहीं नीचे दिखाया। उसने तो मेरे वॉलेट का बैलेंस नहीं दिखाएगा मुझे, कनेक्ट करने का फिर क्या फायदा हुआ? नहीं नहीं, वो यहाँ नहीं दिखाया। अच्छा अच्छा, यहाँ बैलेंस दिखाता है। दिखाएगा ही नहीं। ठीक हो गया। ये तो सारा तो आपका चलते हैं पेड फिर। का बैलेंस आएगा ना यहाँ पे। चले सब्सक्रिप्शन पे आ गए। चले कोई बात नहीं, अभी वेट करें, हाँ। रुक चेक कर। जी 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 ठीक है। मैं वैसे ट्राई करूं अपने यहाँ से। जी जी बिल्कुल करें। ठीक है। और गोट तो है ही गोट, आपको पता ही है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। अगर उसने अपनी वो फ्लाइट मिस कर दी, इस फ्लाइट से उसे उस दूसरे सिटी में जाना था जहाँ पे उसको ऑडिशन के लिए जाना था, और उसने वो फ्लाइट मिस कर दी, उसका उसे बहुत दुख हुआ, बड़ा रिग्रेट हुआ, बहुत अफसोस हुआ। और मीनवाइल उसे किसी ने, चूंकि वो था तो स्टूडियो बुला लिया बॉम्बे में ही, और वो वहां चला गया और उसको फिल्म मिल गई। तो तब उसको ये पता लगा कि उसकी फ्लाइट का मिस होना वाज फॉर अ गुड रीजन। उस वक्त वो बुरा लगा, उस वक्त वो अच्छा नहीं लगा कि यार मेरी थोड़ी सी गलती से, या मेरे देर से उठने से, या मेरे देर से जगने से, या मैं कहीं रास्ते में देर हो गई और मैंने अपनी फ्लाइट मिस कर दी। उसने काफी दिल के अंदर गालियां भी निकाली होंगी एयरलाइंस वालों को कि यार मुझे बोर्ड नहीं होने दिया, 2 मिनट तो लेट था, 4 मिनट ही तो लेट था। और फिर जो है जब उसे वो मूवी मिली तो तब उसे थैंक यू करना पड़ा होगा। उसने दिल में जैसे गालियां निकाली थी वैसे दिल में तारीफ भी की होगी कि यार जो है वो अच्छा हुआ कि वो फ्लाइट मिस हो गई, मुझे बोर्ड नहीं होने दिया गया। मैं जो हूँ कल जो है वो उनका इंटरव्यू एक देख रहा था त्रिपाठी जी का, तो वो पंकज त्रिपाठी जी के मुझे वो पैसे नहीं थे तो रियल एस्टेट के अंदर जो है वो एक प्लॉट जो था वो किसी ने टास्क दिया कि अगर ये प्लॉट बेच लोगे तो तुम्हें 40,000 रुपए मिल जाएंगे, और पैसों की सख्त जरूरत थी। तो मैंने उस प्लॉट को बेचने के लिए जी जान लगा दिया, मगर मैं उस प्लॉट को नहीं बेच पाया। और मीनवाइल फिर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली और मुझे काम मिला, मैंने जो है वो काम करना शुरू किया। तो इस फील्ड में मैं, और एक बड़ा नाम है आज के दिन में पंकज त्रिपाठी जी, तो वो लगा कि यार वो अच्छा हुआ कि मैं वो 40,000 नहीं कमा पाया, वरना आज मैं कहीं बिल्डर, ब्रोकर या डीलर होता रियल एस्टेट में। मैं एक एक्टर नहीं होता, सुपरस्टार नहीं होता। और तो इसी तरह ये है, बल्कि ये जो बात है ये काफी हम मुसलसल सुनते आ रहे हैं। आपने अक्सर लोगों ने सुन रखी है जो ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर स्टीव जॉब्स की एक स्पीच है, जिसके बारे में कहते हैं कि वो आज के दिन में एक बड़ी पुरस्सर तकरीर मानी जाती है, और जिसमें उसने एक थ्योरी दी है और वो एक्चुअली वो रियल है। वो थ्योरी यही है कि जिंदगी में जब भी आप कुछ दो ही ऑप्शंस हैं आपके पास, या आप जीतते हैं, विन करते हैं, या आप सीखते हैं। हारने का कॉन्सेप्ट नहीं है कि या मैं जीता या मैं हारा, नहीं, या मैं जीता या मैंने सीखा। जो मेरी हार है उसने मुझे सिखाया है ना, कुछ हार सिखाती है इंसान को। तो या आप जीतते हैं या आप सीखते हैं। तो उसका ये मानना था कि मैंने मेरी जिंदगी में जो जो चीजें करता रहा, चाहे अपनी मर्जी से की, चाहे किसी के कहने पर की, चाहे गलती से की, चाहे अपनी नालायकी की वजह से की, चाहे अपनी काबिलियत की वजह से की, चाहे अपनी ख्वाहिश से की, चाहे किसी भी वजह से की,
वो जिंदगी में कहीं ना कहीं करके मेरे काम आई। उन्होंने जिंदगी में कहीं ना कहीं जो है उन डॉट्स ने कनेक्ट किया, और कनेक्शन डॉट कनेक्ट हुए तो फिर जा करके एक पिक्चर बनी, और जिसमें आप एक बड़ी शख्सियत बन के, बड़ा नाम बन के सामने आते हैं। तो तमाम लीडर्स जो इस वक्त इस मीटिंग में मौजूद हैं, आप देख रहे हैं हम इस वक्त एक जो है वो एक बिल्कुल एक चीज को टेस्ट करने के लिए जा रहे थे, और अभी वो चंद एक मिनट के लिए हमें देखा, हमें साइलेंस आ गई कि हम उसको अभी कर नहीं सके। तो लेकिन इम्पोर्टेंट चीज यही है कि जब आपके पास कोई मिशन हो, या जब आपके पास कोई मकसद हो, और जब आपके पास आपके मिशन की क्लैरिटी हो, तो फिर आप ये चीजें बियर करते हैं, इनके साथ चलते हैं और एनर्जी को हाई रखते हैं, क्योंकि कोशिश करने से ही इंसान कामयाब होता है। आप 1000 कोशिशें करते हैं और अगर उसका नतीजा नहीं निकलता तो डेफिनेटली एक डिप्रेसिंग सिचुएशन तो होती है, लेकिन आपको वहीं पे एक और कोशिश करने से आपका जो है वो रिजल्ट आपके सामने आ जाता है, आप में एनर्जी आ जाती है, आप में मोटिवेशन आ जाती है। तो इसलिए अपना मोराल को अप रखें, मोराल को हाई रखें, क्योंकि उम्मीद जो है वो सबसे बड़ी चीज है। हमेशा होप रखें, उम्मीद का दिया जलाए रखें, और इस उम्मीद के साथ रहें कि हम कहीं ना कहीं किसी की बेहतरी के लिए ही काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी की भलाई के लिए ही काम कर रहे हैं। अपने से शुरू कर लें, अपनी भलाई से लेकर के, क्योंकि इंसान जो है वो सबसे पहले, जो इंसान अपनी जात के साथ मुखलिस नहीं होता, इस सवाल ही पैदा नहीं होता, सच नहीं बोलता, तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी दूसरे के सामने सच बोले। तो अगर हम, जो अपने आप का दोस्त नहीं है वो किसी और का भी दोस्त नहीं हो सकता। तो इसलिए जो सबसे पहला जो है वो यही है कि हम में से हर एक बंदा जो है वो अपनी अपनी फैमिली का, अपने खानदान का एक कफील है, और अपने उस समझ लें उस सर्कल को तोड़ने के लिए निकला हुआ है, जिस सर्कल में या जिस बॉक्स में लोग कैद होते हैं। आप यकीन करिए, मैं यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इतना मानने वाला हूं, और आप भी मानेंगे एक वक्त के ऊपर, कि जब आप किसी अल्लाह की जो कायनात है ना, इसके अंदर जो है वो तमाम चीजें मौजूद हैं, हर वो चीज मौजूद है जिसकी आपको और मुझे जरूरत है। हमें सिर्फ ऐसा मकनातीस बनना होता है, ऐसी अपने अंदर कशिश पैदा करनी होती है कि हम उन चीजों को अट्रैक्ट कर लें। तो बस ये जो है, हम में से हर एक बंदा वो है जो एक वीएन वाला आदमी है, जो बॉक्स से बाहर की सोचता है। बॉक्स के अंदर वाले से पूछें या तो वो कभी भी आपको नहीं मिलेगा। मुझे पता है, मेरे इस जो है वो हमारे BFIC एग्जीक्यूटिव क्लब के मेंबर्स में से 90% के से ज्यादा, और हमारी जो साथ जुड़े लोग हैं, जो कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, उनमें बहुत लातदाद गिनती में ऐसे लोग हैं जिनके जहन में ये मौजूद है बात कि यार ये 100, 200, 400 अरब रुपया मैं कमा सकता हूं, कहां से कमाऊंगा, कैसे कमाऊंगा, ये उनका प्रॉब्लम नहीं है। उनको सिर्फ सोचना है कि हाँ यार ये मैं कर सकता हूं, मुझे चाहिए। मतलब मैं अभी आपको अपने रीसेंट एक्सपीरियंस के बारे में बता रहा था कि मैं जब ये ट्रैवलिंग कर रहा हूं तो मैं जहन में ख्याल पैदा हुआ कल सुबह, हालांकि पहले नहीं था, कल सुबह एक ख्याल पैदा हुआ कि यार जो है ना वो अपना एक चॉपर ही ले लेना मैंने, ताकि जब मैं छोटे छोटे सफर करूं सिटीज वाले, तो यानी हेलीकॉप्टर मेरे पास अपना हो, और मैं फिर ये वाली छोटे छोटे ट्रैवलिंग जो है एक शहर से दूसरे वाली, ये मैं ऐसे ही कर लिया करूं, ऐसे ही बगैर प्लान के। मतलब वरना तो प्लान करना पड़ता है, इतने बजे निकलो और इतने बजे की फ्लाइट होगी और इतने बजे का होगा। तो ये मैंने सोच लिया, और ऐसा मैं क्यों सोच पाया, क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूं कि आप जैसा सोचते हैं वैसा आपके साथ होता है। जब आप अच्छा सोचते हैं आपके साथ अच्छा होता है, आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपके साथ पॉजिटिव होता है। यानी जो आप सोचते हैं, इसलिए सोच लिया क्योंकि आपको पता है आप इनोवेशन फैक्ट्री के साथ अटैच हैं, ये कोई और कंपनी के लोग नहीं सोचते ये बात। नहीं, मैं तो अपनी कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। कम्युनिटी के अंदर पॉजिटिविटी तो कहीं से भी आ सकती है ना, तो ये अपनी जो कम्युनिटी है उसके अंदर ज्यादातर लोग भी ये सोचते हैं, और ये वाली जो अप्रोच है ये हमें अपनी जिंदगी में रखनी चाहिए। नामुमकिनात में से ही मुमकिनात होते हैं, यानी किसी भी इंसान के लिए ये बिल्कुल मुमकिन नहीं था आज से 500 साल पहले ये सोचना कि कभी चांद पर भी जाया जा सकता है, लेकिन इंसान चला गया। इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इंसान ने सोची नहीं थी। वो कहते हैं कि अगर आज कोई 200 साल पहले का इंसान दोबारा जिंदा होकर आ जाए तो शायद वो इतनी टेक्नोलॉजी देखकर दोबारा मर जाए, उसके वहमो गुमान में भी नहीं जिस तरह की जिंदगी हम गुजार रहे हैं, ये उसने मूवीज में भी शायद ना देखी हो।
तो ये वाला जो जज्बा है, ये जो हौसला है, ये हम सब में रहना चाहिए और हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि हर जिंदगी की हर मुश्किल के बाद एक आसानी आती है, ये अपना यकीन पैदा कर लें। हर मुश्किल के बाद आसानी है ही है, 1000% गारंटीड चीज है। इसलिए जिंदगी के किसी भी लम्हे के ऊपर जरा सी भी मायूसी नहीं आनी चाहिए। अगर आए भी तो वो 5, 10, 20 सेकंड, 1 मिनट से ज्यादा ना रहे, वो चली जाए। जिस तरह वॉशिंग मशीन्स के अंदर और फ्रिजों के अंदर अब सिस्टम आ गया है ऑटो क्लीन का, एक बटन दबाते हैं तो वो खुद अपने आप को क्लीन कर लेती है। इसी तरह हमारे अंदर भी ये बटन होना चाहिए कि कभी हम डिप्रेस हो, कभी हम मायूस हो, कभी हम परेशान हो, कभी हम चैलेंजिंग फील कर रहे हो, तो हमें पता हो कि स्टिल देयर इज अ होप, स्टिल देयर इज अ डोर, कि अभी भी एक डोर बाकी है, अभी भी एक जो है वो दरवाजा मौजूद है। तो मैं चाहूंगा कि इसी मौजू को आगे बढ़ाते हुए जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। मैं देख रहा था अभी कहाँ चले गए, संजय परदेसी जी थे और फिर मुझे अचानक वो नजर आना बंद हो गए। अभी शिवेश कुमार जी हैं, शिवेश जी ने अभी ज्वाइन किया हमारे साथ, ये कहीं आज एंगेज थे। तो जी शिवेश जी, इसी को आगे बढ़ाइए। थैंक यू सर, थैंक यू। जस्ट जी। अभी उमर सर ने जो आपको इंटरप्ट किया, उनके कहने का सेंस बस इतना ही था कि आप मेन ट्रांसफार्मर के बहुत पास रहते हैं, इसलिए आप हमेशा फुल्ली चार्ज रहते हैं। जैसे जैसे माने पावर हाउस और कम्युनिटी के बीच की दूरी बढ़ती रहती है ना, तो एनर्जी नीचे तक पहुंचती नहीं है, इस वजह से लोग डिस्चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, तो मेन चीज क्या है कि लोग अपने अपलाइन के साथ और अपलाइन अपने लोगों के साथ, ये दोनों बातें बहुत जरूरी है, अच्छे से कम्युनिकेट करें। और एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो भी होस्ट हैं, एक बार मुझे को होस्ट कर दें तो मैं बताऊं एक और काम क्यों करना चाहिए। चलें, आपने आज को होस्ट अभी किया, तो सर मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ स्क्रीन शेयरिंग करके, ताकि कुछ ऐसे लोग हैं जो पता नहीं अपने आप को लीडर समझते हैं, क्या समझते हैं, लेकिन उन्हें अपनी पहचान भी बतानी वाजिब नहीं लगती कि भाई मैं अपने बारे में या अपना नाम भी प्रॉपर रख लूं। ठीक है, ये देखें, ये कुछ खास लोग होते हैं जो बहुत ढेर सारे मैसेज करते रहते हैं और उनको लगता है कि दुनिया के सबसे समझदार व्यक्ति वही हैं, और उनको अपनी पहचान बताने की औकात नहीं होती कि मैं हूं कौन आखिर। ठीक है, इसके लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना होता है सर। मोर में जाएं, सेटिंग में जाएं और ये इसको डिसेबल कर दें। आइंदे से हर मीटिंग में हर लीडर ये काम किया करें, ताकि इनको अपनी औकात समझ में आ जाए कि ये हैं कहाँ पे। खैर कोई बात नहीं, तो इसलिए मैंने स्क्रीन शेयर करके दिखा दिया कि भाई जिस व्यक्ति को लीडरशिप करनी है और उनको अपनी पहचान बताने में भी तकलीफ है, लेकिन बातें बड़ी बड़ी करनी है, तो ऐसे लोग जो है ना कम्युनिटी को, लोगों को ज्यादातर गुमराह करते हैं। सही रास्ता ना वो खुद समझ पाते हैं। अच्छे से बात कर लें, भाई किसी लीडर से बात कर लें, अपना रेफरेंस दे के, अपना परिचय दे करके कि हाँ भाई हम ये तोप हैं, हम ये 30 मार खान है। भैया कम्युनिटी को काइंडली मिसगाइड मत किया करें। ठीक है, तो आप समझ लें सर कि हमें अपना काम करना है। कौन क्या बोल रहा है भाई, अच्छा करने वाले को भी दुनिया बोलती है, बुरा करने वाले को भी दुनिया बोलती है। हम अगर लोगों के बोलने के हिसाब से चलते रहेंगे तो हमारी जिंदगी में कुछ भी नहीं होना है। ठीक है, हमारी जिंदगी में होना वही है जैसे कि हम अपने आप को ढालते हैं। हमने कई सारे एग्जाम्पल देखे अपने लाइफ में कि एक व्यक्ति कोयले की खदान खोद रहा था और सिर्फ 2 फीट बचा हुआ था और छोड़ करके बैक हो गया, और उसी 2 फीट के बाद उसको पूरा हीरे का खान मिलने वाला था, बट वो 2 फीट नहीं खोद पाया। इस वजह से वो आज भी उसी अवस्था में रह गया। सर एग्जाम्पल्स बहुत से भरे पड़े हुए हैं जिंदगी में, बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हुए हैं। अच्छी बात ये है कि आज से जैसे ये सारा सिस्टम प्रॉपरली लाइव होता है, अभी आप एक्सचेंज ऑन के ऊपर अपना टोकन ट्रांसफर कर सकते हैं और आपको BLF का विड्रॉल जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा, BLF कॉइन का। ठीक है, वो आपको विड्रॉल मिलना शुरू हो जाएगा। 2-3 चीजें मैं आपको बता दूं। पहली बात तो ये है कि आपकी हाँ उमर सर, एक क्वेश्चन करूं सर? छोटा सा क्वेश्चन है सर। पूछे। अगर मैं सर BLF का वॉलेट से या फिर मेटामास्क से हम एक्सचेंज में BLF टोकन ट्रांसफर करते हैं, विड्रॉल डाइट वहीं पर ले सकते हैं क्या? नहीं, वहां नहीं ले सकते, क्योंकि कॉइन कहाँ पर लेना होगा सर? लव वॉलेट में है।
लव वॉलेट में जो BLB का वॉलेट एड्रेस है उसको हम ले सकते हैं। वही ऊपर वाला नहीं, बीलव का ब्लॉकचेन वाला लेना होगा। आप टोकन बीलव चेन लिखा हुआ है। देखिए, आप अगर टोकन डिपॉजिट करेंगे तो अब आपको कॉइन नहीं मिलेगा, टोकन नहीं मिलेगा। तो सर जो हमारे लव वॉलेट में जो BLB का नया एक एड्रेस शो कर रहा है या फिर नया अकाउंट शो कर रहा है, एक वो बीलव टोकन का शो कर वो रहा है। टोकन क्या है? अगर आप जी, एक नहीं। सेकंड सर, एक सेकंड रुक जाए। जो टोकन है लव वॉलेट में यह टोकन का भी शो कर रहा है, एक जगह सर बीलव का कॉइन भी शो कर रहा है। तो बीलव एक का कॉइन सेकंड, एक सेकंड। BLB टोकन है जिसको आप वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक्सचेंज से लेंगे तो आपको बीलव पूरा कॉइन जो है वो मिलेगा, जो पूरा वो हम किस एड्रेस में लेंगे सर? विड्रॉल किस एड्रेस में लेंगे ये बताएं सर। यार आप खोले वो लव वॉलेट खोले, मैं आपको बताता हूँ। मैं खोल रहा हूँ सर। ये लव वॉलेट खुल गया। यहाँ पर स्क्रीन शेयरिंग है। ओनली कोहोस्ट सर कर सकते हैं, कोहोस्ट तो है बट हो नहीं रहा है। यार बलवंत जी देख ले स्क्रीन पे, ये हाँ यहाँ पे देखिए बीलव लिखा हुआ है, बीलव चेन। इस एड्रेस पे लेना है आपको। एक ऊपर में है, एक है ऊपर में BLB और वो अंदर में टोकन हाइपर है। हाँ, ऊपर में जो है वो टोकन है। वो BFIC चेन एड्रेस सेम होगा, एड्रेस सेम होगा दोनों का। कोई नहीं, देख मैं लें। आपको बता दूं, अगर आपने टोकन के उसके ऊपर बीलव कॉइन भी ट्रांसफर कर दिया तो वो आपको अगर लव वॉलेट में करेंगे तो रिसीव हो जाएगा, क्योंकि एड्रेस सेम है इसका। जी चलिए तब तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो टेंशन ही नहीं है। एड्रेस तो सेम है, फिर तो सवाल ही नहीं है यार, छोड़े। लेकिन इस किस्म की गलती ना करें तो वो बेहतर है। हाँ, वो चीज सीखना भी जरूरी है। कहने मतलब क्या, टीम को ये समझ में आ जाना चाहिए कि भाई आपने अगर मेटामास्क या लव या बीलव नेटवर्क के एप्लीकेशन से अगर आपने एक्सचेंज ऑन में बीलव टोकन को ट्रांसफर किया है तो विड्रॉल लेते समय ध्यान रखिए कि आप वापस मेटामास्क में ना ले। विड्रॉल करेंगे तो आपको लव वॉलेट के बीलव के एड्रेस पर लेना है ना सर। जी। और Okay, thank you, टोकन कॉइन का सिंबल चेंज हो गया हुआ है। BLV था टोकन का सिंबल, BLV, और इसका BLV है पूरा, BLOVE, 5 का है, 5 हरफों का है, 5 लफ्ज हैं ये BLV। थैंक यू सर, ये इस बात के साथ कम्युनिटी को पता चल गई क्या करना है। जी थैंक यू। ठीक है जी, इस चीज को मेक श्योर करें। देखिए, आज से आपका टोकन खत्म और बीलव कॉइन है। बीलव कॉइन जो है इसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि यार 4,10,000 से ज्यादा आप बीलव कॉइन का विड्रॉल नहीं ले सकते। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होगा कि जितने भी लोग आएंगे, हर बंदे के पास 4,10,000 टोकन नहीं। बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास लाख है, 3 लाख है, उन्हें जो कॉइन चाहिए होगा गोट AI में आने के लिए, तो वो ऑब्वियसली वो एक्सचेंजर से खरीदेंगे, ओपन मार्केट से। तो बीलव कॉइन क्योंकि मार्केट में लिमिटेड होगा, टोकन की तो आपको पता है कि 20 बिलियन की सप्लाई है, ठीक है। कॉइन की भी इतनी सप्लाई है, 20 बिलियन ही सप्लाई है बीलव कॉइन की, लेकिन इसका 100% कन्वर्जन होने में तकरीबन 3 महीने लग जाएंगे। सितंबर तक का टाइम लग जाएगा, 3-4 महीने का टाइम लग जाएगा इसमें, ठीक है। तो इतनी जब तक ये सारा कन्वर्ट नहीं होता तब तक मार्केट में बीलव कॉइन की सप्लाई कम रहेगी, और जितनी सप्लाई आती रहेगी वो गोट AI में आती रहेगी, और वहां पे जो सप्लाई गोट AI में आएगी वो आपको पता है कि वो सप्लाई मार्केट में नहीं आएगी। तो ये एक अच्छी चीज है, आपके बीलव की प्राइस ऑटोमेटिकली जो है वो बूस्ट होना शुरू हो जाएगी। और जो जैसा कि हमारा टारगेट है कि हम सितंबर तक कोशिश करेंगे गोट AI के थ्रू या बीलव गेम के थ्रू या जो भी हम इसके आगे मजीद आपको यूटिलिटीज देते हैं, हम जितना भी बीलव कॉइन होगा 20 बिलियन, ये कंपनी जो है ये अपनी उसमें वापस ले ले, ताकि जब हम इसको लिस्ट करवाएं तब हमें पता हो कि सेलिंग कम होगी और बाइंग ज्यादा होगी। क्योंकि गोट AI एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन पे चलना है। जिस बंदे ने यहाँ से $10,000 कमा लिया, वो 1 दिन में कमाए, वो 7 दिन में कमाए, वो 1 महीने में कमाए, वो 4 महीने में कमाए,
जिसने कमा लिया उसको इससे बेहतरीन कोई चीज नहीं लगनी। उसको पता है कि अगर वो, अच्छा इसमें ये भी सिनेरियो एक आएगा कि एक बंदा फॉर एग्जांपल $10,000 से स्पॉट में ट्रेडिंग करता है या फ्यूचर में ट्रेडिंग करता है, लेकिन उसकी कंफर्मेशन नहीं है। एक सेकेंड, हेलो, अच्छा, तो अच्छी बात क्या है इसमें कि जो लोग स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं फॉर एग्जांपल डिफरेंट कॉइन्स की, उन्हें कोई कंफर्म नहीं होता कि वो कितने परसेंट कमाएंगे या नहीं कमाएंगे, सही टाइम पे बाइंग हो रही है, उनकी ट्रेड जो लग रही है उसमें बेनिफिशियल है ट्रेड या नहीं है। आपको पता है स्पॉट में भी लोग फंस जाते हैं, अगर ऊपर बाइंग की हो नीचे आ जाए तो फंस जाते हैं, तो महीना 2-3 महीने लोग फंसे रहते हैं। लेकिन यहाँ पे मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, आपने जो भी ट्रेड लगानी है उसमें कुछ परसेंटेज में प्रॉफिट आने ही आना है। तो आस्ता आस्ता आप देखिएगा कि जितने लोग स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं वो वहां से अपना फंड बेच के आपका BLUF टोकन खरीद के गोट AI में आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉर एग्जांपल 3 दिन 7 दिन महीने में भी अगर पैसा डबल होता है तो स्पॉट ट्रेडिंग वाले का 1 महीने में पैसा डबल नहीं होता, ये आप सबको पता है। और फ्यूचर तो बहुत ही रिस्की है, जैसा कि आपको इसकी PDF में भी दिखाया कि फ्यूचर ट्रेड जो है वो 80% रिस्क पे होती है, स्पॉट ट्रेडिंग 50% रिस्क पे होती है, और आर्बिट्रेज जो है इसमें 20% रिस्क होता है। 20% रिस्क इसमें क्यों कहा जाता है? उसकी रीजन ये होती है कि अगर आप गोट AI पे आ रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कर रहे हैं तो मे भी एक टाइम के ऊपर एक पेयर पे 10 बंदे ट्रेड कर रहे हो तो उनमें से किसी एक की एग्जीक्यूट होगी और 9 की जो ट्रेड होगी वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं 20%, लेकिन रिस्क नहीं है इसमें, आपका पैसा जा नहीं रहा। हाँ, इसमें टाइम ऊपर नीचे हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक बंदे ने परफेक्ट टाइम के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो उसने 3 दिन में अपना $10,000 निकाल लिया, और दूसरा बंदा जो था उसकी टाइमिंग मैच नहीं हो रही थी, उसको 15 दिन लग गए या महीना लग गया। तो ये टाइमिंग में इसमें ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसने डबल हो, ये एक अच्छी चीज है। अब मान के चलें कि फॉर एग्जांपल आपका, फिर मैं वही बात बताऊंगा कि 15 to 20 सेकेंड्स में एक ट्रेड होती है, 15 to 20 सेकेंड्स में एक ट्रेड होती है। अभी फॉर एग्जांपल अभी क्योंकि पेयर थोड़े हैं, एक चेन है इसकी, ओनली मैटिक चेन है, इसमें पेयर्स थोड़े हैं इसके, तो अभी शायद आपको अपना 2x करने में मे भी टाइम लगे, मे भी का वर्ड यूज कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन सितंबर तक जब इसमें तकरीबन 25 चेन्स ऐड होंगी और यहाँ पे तकरीबन आप ऑलमोस्ट कह लें कि 15,000 से ज्यादा पेयर होंगे, उस वक्त आपका एक दिन 2-2 दिन में 2-2 3-3 हजार डॉलर बनेगा यहां से सितंबर में। क्यों? कि उस वक्त बहुत ज्यादा पेयरिंग होगी, बहुत ज्यादा चेंज होंगी, बहुत ज्यादा ऑप्शंस होंगी, और ये नहीं है, अच्छा एक और चीज है, उस वक्त लोग भी बहुत ज्यादा होंगे। कि फॉर एग्जांपल जैसे ही हम इसको शुरू करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन शुरू होती है, उसके बाद विद इन 7 डेज हम देखते हैं हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हो जाता है 10,000 इसके ऊपर ट्रेडर्स का। ठीक है, ये 10,000 का ट्रेडर्स का जब कंप्लीट हो जाता है, और ये 10,000 फॉर एग्जांपल अगले 1 महीने में, ठीक है, ये इनको देखा देखी, क्योंकि हमारी 20 मिलियन की कम्युनिटी है BLUF की, तो BLUF के बहुत सारे लोग आएंगे यहाँ पे। 10,000 लाख 10 लाख बंदा कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि BLUF की कम्युनिटी बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी कम्युनिटी के लिए एक यूटिलिटी आ रही है, तो यहाँ पे बहुत तेजी के साथ मे भी सितंबर में यहाँ पे 1-2 मिलियन लोग हों, बेशक पेयर्स बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। फॉर एग्जांपल अभी एक चेन है, हम नेक्स्ट वीक जब ट्रेडिंग स्टार्ट करवाते हैं उस वक्त हम 2 चेनें ऐड कर दें, इसमें पेयर्स हम ज्यादा कर दें, फिर हम उससे अगले हफ्ते या 15 दिन में हम एक और चेन ऐड कर दें। इस तरह करते करते हम अपनी 25 इसमें चेन्स ऐड कर दें। जिस तरह चेन्स ऐड हो रही होंगी, जिस तरह पेयर्स ऐड हो रही होंगी, उस तरह आप देखिएगा कि इसमें ट्रेडर भी ऐड हो रहे होंगे, ट्रेडर भी बढ़ रहे होंगे। तो जैसे जैसे ट्रेडर्स बढ़ेंगे आपको
उस तरह से सक्सेस स्टोरीज निकलना शुरू होगी। और पहले 10,000 लोगों की जो सक्सेस स्टोरी होगी ना, ये काफी होगी। ये 10,000 लोग देखते देखते 1 लाख कब होते हैं, 1 मिलियन कब होते हैं, ये आप इस चीज का खुद अंदाजा कर सकते हैं। और हमें कितना चाहिए, हमें सिर्फ सितंबर तक फर्स्ट 50,000 लोग चाहिए, जो कि 0.0125 के ऊपर हमें 4,10,000 टोकन स्टेक करते हैं, तो आपकी 20 मिलियन की सप्लाई जो है वो खत्म हो जाती है। सिर्फ 50,000 लोग, और ये पहली 10,000 की सक्सेस स्टोरी निकलनी है। इन 10,000 लोगों ने तो रिपीट होना ही होना है। उसके बाद आप देखिए तो मल्टीप्लीकेशन, डुप्लीकेशन नहीं होगी, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगी। वो कितनी तेजी के साथ होती है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोजेक्ट है। और क्रिप्टो में आप अगर किसी इन्फ्लुएंसर को सुनते हैं, बड़े जो क्रिप्टो के दिग्गज हैं उनको सुनते होंगे, तो वो यही कह रहे हैं कि आने वाला दौर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। ये गोट एआई जो है ये एक रेवोल्यूशन है, ठीक है। जब आप लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे, जब ये यहाँ से आप पैसा बना रहे होंगे, तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि एक रेवोल्यूशन है गोट एआई। तो जब दुनिया में कोई भी रेवोल्यूशन आती है, तो स्टार्टिंग में 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में तो वो पूरी मार्केट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करवा लेती है। और हम लोग इनोवेशन फैक्ट्री इस चीज में पायनियर बनने वाली है। अभी हम जिस कम्युनिटी के ऊपर बहुत ज्यादा मान करते हैं 20 मिलियन, कोई नहीं पता कि गोट एआई की वजह से, ट्रेड्स की वजह से, सक्सेस स्टोरीज की वजह से, बीलव की डिमांड की वजह से आप देखिएगा इसके होल्डर्स भी बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे इसका प्राइस, फॉर एग्जांपल आउटर कम्युनिटी में इसकी प्राइस 0.02, 03, 04, 05 यहां तक भी चला गया ना, तो आप देखिएगा आउटर कम्युनिटी कितनी तेजी के साथ इसमें आती है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होगा कि अब ये $2 के ऊपर जब लिस्ट होगा तो ये $2 से नीचे नहीं आएगा, $2 से बहुत ऊपर जाएगा, क्योंकि कंपनी इनोवेशन फैक्ट्री गोट एआई के थ्रू सप्लाई खाने वाले मैकेनिज्म पे आ रही है। और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सप्लाई बर्न होनी है, खाई जानी है इन शेप ऑफ ट्रांजैक्शंस, ठीक है। किसी ने भी ब्लॉकचेन पे बिलव कॉइन की ट्रांजैक्शन करनी है, इसके बर्निंग मैकेनिज्म 1% बर्निंग है, वहां से भी बर्निंग होगी। और जितना कंपनी के पास आएगा वो भी आपको पता है कि मार्केट में नहीं आएगा। तो ये एक अच्छी चीज है। यहाँ पे आपको अपने बीलव का पोटेंशियल, अपना फ्यूचर, बहुत सारी चीजें नजर आ रही होंगी। और मैं बताऊं आपको, बहुत सारे लोग जो मुझे ये मैसेजेस करते थे कि जी हमने बीलव पे डिपेंडेंट है, हम ऊपर वाले सीला के लिए दुआ करते हैं कि बीलव सक्सेसफुल हो, ये $2 पे हो, मैंने घर लेना है, मैंने गाड़ी लेनी है, मैंने अपनी किसी के बच्चों की शादियां करनी है, मैंने अपने ड्रीम्स अचीव करने हैं, मैंने कोई बिजनेस करना है। ये कुछ अचीव होने में फ्यू मंथ्स रहते हैं, चंद महीने रहते हैं। आज अगर ओपन मार्केट में बात करें तो मेरे ख्याल से 0.125 के हिसाब से भी आप अगर देखें, सॉरी, ये जो अगर आप INR और PKR में बात करें तो मेरे ख्याल से $1,200 का आपका 4,10,000 टोकन आता है, ठीक है। लेकिन इस $1,200 के टोकन को जब आप कॉइन में कन्वर्ट करते हैं तो वो आपका $5,000 का हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो गोट एआई में $5,000 का एक्सेप्ट होगा, वो बीलव गेम में $5,000 की वर्थ का एक्सेप्ट होगा, वो सुपर 11 में $5,000 की वर्थ का एक्सेप्ट होगा। तो 5x तो आपका ऑटोमेटिकली सिर्फ टोकन को कॉइन में कन्वर्ट करने से आपका 5x हो जाता है। और उसके बाद जब ये गोट एआई में लोग डिपॉजिट शुरू करेंगे, देखें अभी इसमें 10,000 लोग अगर डिपॉजिट करते हैं ना तो 4.1 बिलियन टोकन फर्स्ट फेज में लोग डिपॉजिट करते हैं गोट एआई में। पीछे कितना बचा? 16 बिलियन। 16 बिलियन में से अगर आप ब्लॉकचेन के ऊपर देखें तो 1500 वॉलेट ऐसे हैं जिनमें तकरीबन 60 लाख टोकन पड़ा हुआ, ठीक है। 60 लाख तकरीबन
टोकन है जिनके पास 1500 वॉलेट हैं, जिनमें ये इतना पड़ा, और उससे ज्यादा कितने में है, इससे कम कितने में, वो एक अलग चीज है। तो ये जो 1500 लोग हैं जिनके पास 60-60 लाख हैं, इसको अगर मल्टीप्लाई करें आप 1500 मल्टीप्लाई बाय 60 लाख, तो ये बनता है तकरीबन 9 बिलियन। 9 बिलियन में से सिर्फ 1500 लोग टोकन को कन्वर्ट कर सकते हैं। कितने? सिर्फ 1500 लोग, 4,10,000। तो ये कितना बनेगा? 61 मिलियन, सॉरी 610 मिलियन ओनली, 1 बिलियन भी नहीं बनता। तो बाकी 8.4 बिलियन जो है वो नहीं कर सकते टोकन से कन्वर्ट। मतलब कि वो मार्केट में सप्लाई जो है आपकी वो वैसे ही रहेगी, वो मंथली बेसिस पे होगी। तो बी लव कॉइन एक लाइफ चेंजिंग प्रोजेक्ट था, बी लव प्रोजेक्ट, ठीक है, लाइफ चेंजिंग प्रोजेक्ट है, और आने वाले वक्त में अपने आप को प्रूव भी कर देगा कि बी लव एक लाइफ चेंजिंग प्रोजेक्ट है, और इसने लाखों नहीं करोड़ों लोगों की लाइफ चेंज की है। मैं कहता हूं लाखों लोगों की तो इसने लाइफ चेंज कर चुका है, लेकिन अब बारी है यहां से करोड़ों लोगों की लाइफ चेंज होने की। और जैसा कि आपको जैसे ही बी लव टोकन की सप्लाई कम होनी है, तो यहाँ पे फर्स्ट फेज के बाद पेमेंट गेटवे 2 आ जाएंगे। बी लव में अगर आप $5,000 की वर्थ का देना चाहें डिपॉजिट, वो दे सकते हैं, या BFIC में चाहे, दोनों आ जाएंगे यहाँ पे। और उसके कुछ अरसे बाद जैसे हम देखेंगे कि हाँ जी दोनों चीजों की सप्लाई मैनेज हो रही है, फिर हम इसमें USDB डाल के USDB वालों को भी निकलवा देंगे यहाँ से, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? हमारा टारगेट है सितंबर तक, 500 डेज तक। 500 डेज तक अगर आपने मेरी स्टार्टिंग की मीटिंग सुनी हो इस साल के शुरू में, तो मैंने आपसे ये कहा था इस साल के अंदर कंपनी के ऊपर जितनी छोटी छोटी ये जो चीजें रुकी हुई हैं को क्लियर कर देंगे, इंक्लूडिंग इवेंट्स, इंक्लूडिंग जो कंपनी ने प्रमोशंस दी थी, ये सारी चीजें। BFI नेटवर्क आपको पता है कि 20% सेकंड फेज का क्लियर हो चुका है। आगे अगले 8 महीनों में ये 100% का फेज जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब बहुत सारे दोस्त मुझसे ये भी पूछ रहे हैं कि यार BFIC की प्राइस नीचे जा रही है। ऑब्वियसली जब आपने 12 लाख कॉइन अनलॉक किया है और उसका रिवॉर्ड उस हिसाब से आ रहा है, तो मार्केट में सप्लाई ज्यादा आ रही है BFIC की। लेकिन ये जितनी भी सप्लाई आ जाए, जिस दिन हमने गोल्ड AI में BFIC का पेमेंट गेटवे, तो आप देखिएगा कि ये BFIC की सप्लाई भी कम पड़ जाएगी। क्योंकि BFIC की सप्लाई हम कब लगाएंगे? BFIC की सप्लाई लगाएंगे जैसी बी लव की सप्लाई कम होगी, उसके बाद BFIC की सप्लाई आएगी, तो उस वक्त तक हमारा यूजर बढ़ चुका होगा, यहाँ से सक्सेस स्टोरीज निकल चुकी होंगी, ठीक है। 10,000 सक्सेस स्टोरीज निकली होंगी, और अगली कह लो कि 50,000 सक्सेस स्टोरीज अगले रेडी होंगे। तो वो 50,000 को अगर आप मल्टीप्लाई करें 5,000 से, करें जरा अपने कैलकुलेटर से निकालें, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 5,000 डिवाइडेड बाय उस वक्त रेट $50 भी होता है, तो 50 लाख BFIC की डिमांड क्रिएट होती है एक झटके में। और ये मैंने $50 का रेट लगाया, मैंने $9-10 का रेट नहीं लगाया, इसमें $50 का रेट लगाया। तो आप खुद इमेजिन करें कि बी लव तो ऑटोमेटिकली टू द मून होगा, तो BFIC का आप खुद हिसाब लगा लें कि BFIC क्या होगा। तो ये सारी चीजें हैं, कंपनी अपने इकोसिस्टम के हिसाब से चल रही है। जब इकोसिस्टम के हिसाब से चलती है तो बहुत सारी चीजें जब बेनिफिट में आ रही होंगी, जब उनकी डिमांड बहुत ज्यादा तेज हो रही होगी, तो कहीं पे दूसरे प्रोजेक्ट्स को इफेक्ट होता है। इस बात को गौर करें, इस बात को एक्सेप्ट करें। जैसा कि गोल्ड की वजह से हमें देख रहे हैं कि BFIC गोल्ड में हल्का सा इफेक्ट पड़ा है। क्यों? लोगों का टोटल फोकस, मीटिंग्स, हर चीज गोल्ड के ऊपर हो गई है, क्योंकि यहाँ पे पता उन्हें बैठ के कमाना है, सिर्फ एक उंगली से टिक 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 करता रहना और पैसे बन रहे होने हैं। हाँ जी सर, कितना टाइम लगेगा? ओके, अच्छा ठीक है।
तो लोगों ने BFIC गोल्ड की कम कर दी है मीटिंग्स। तो मैं ये कहूंगा कि इसमें हम एक ऐसा रूल डालने जा रहे हैं कि जो मेंबर BFIC गोल्ड का पेड मेंबर होगा, जो कि आपको पता है एक BFIC से पेड होता है, वो ही गोट में आ सकते हैं, अदरवाइज गोट में आउटर कम्युनिटी हम नहीं लेंगे। गोट में आने के लिए आपको BFIC गोल्ड में मेंबर बनना पड़ेगा। आप वहां पे मेंबर होगे तो आप गोट के मेंबर बनेंगे। ये हम इसमें ऐड ऑन करने जा रहे हैं। तो अगर हम बात करें सिर्फ गोल्ड के मेंबर ही इसमें आते हैं गोट में, तो ये भी तकरीबन 2,60,000 के करीब है। तो ये 2,60,000 मेंबर BFIC गोल्ड का गोट में आता है, तो आपका प्रोजेक्ट पता नहीं कितना सक्सेसफुल हो जाता है। इसकी काउंटिंग, इसका असेसमेंट मैं नहीं कर सकता, वो आप लोग खुद करें। क्यों? क्योंकि 2,60,000 बंदा जब आएगा, या तो ये BFIC लेके आएगा या BLUF को लेके आएगा। तो दोनों सूरतों में इसके एसेट्स के ऑनर कौन है? आप लोग। BFIC लेके आए या BLUF लेके आए, बेनिफिशियल कौन है? आप लोग। इसमें बेनिफिट कौन उठाएगा? आप लोग। क्यों? क्योंकि आप ही इनके ऑनर है। BFIC में दुनिया में बिटकॉइन के बाद इनोवेशन फैक्ट्री ने एक हिस्ट्री क्रिएट की कि दुनिया का पहला कॉइन है BFIC बिटकॉइन के बाद, जो कि रिवॉर्डेबल कॉइन है। यहां से जितना भी कॉइन लोगों ने कमाया वो एज अ रिवॉर्ड कमाया। उसके बाद सेम उसी पैटर्न पे BLUF को दिया, जिसमें कंपनी ने रिवॉर्डेबल BLUF टोकन बनाया। लेकिन आज वो रिवॉर्ड जो आपको 18.5 बिलियन टोकन एज अ रिवॉर्ड मिला है, आज आप उसकी इमेजिन करें कि क्या वर्थ होने जा रही है। मैं ये कहता हूं कि इसकी प्राइस $2 को छोड़ें, आप 0.2 सेंट भी हो जाए तो फिर भी आप इसको कैलकुलेट कर लें कि आपकी लाइफ कितनी तेजी से चेंज होती है। ये भी कम से कम 180x बनता है, यानी ₹1 की चीज आपकी 180 रुपए की बनती है। तो अगर आपने इसको लिया, ITO की प्राइस से मैं बता रहा हूं आपको, ओपन मार्केट की प्राइस से नहीं बता रहा। ओपन मार्केट की प्राइस से तो बहुत ज्यादा एक्स बनते हैं, ITO की प्राइस से बता रहा हूं मैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने $12,500 का लिया था, इसको अगर 0.02 पे भी जाता है, हम इसमें ये भी नहीं बात करें कि आपको 1 लाख का कितना मिला, 5 लाख मिला, हम वो 4 लाख कंसीडर नहीं कर रहे, हम सिर्फ 1 लाख ही कर रहे हैं। तो अगर हम इसको 0.02 पे भी करें तो आपने $1,250 का लिया था और $20,000 आप यहां से कमा सकते, सिर्फ 0.02 की बात कर। तो BLUF कॉइन इज वर्थफुल, BLUF टोकन इज नथिंग नाउ। मेक श्योर करें इस बात को। क्यों? और अगर इसमें कोई भी किसी भी किस्म का स्कैम होता है ओपन मार्केट में, कोई आपस में ओपन मार्केट में लेन देन में कोई टोकन, कोई कॉइन लेना चाहता है और उसको कोई टोकन, कॉइन की प्राइस पे टोकन दे देता है, तो उसकी कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। ये चीज आपने गौर करनी है। आपने जहां पे भी लेना है, देखें, वर्थ हमेशा उसकी होती है जिसकी यूटिलिटी हो, जिसकी एक्सेप्टेंस हो। तो एक्सेप्टेंस अब किसकी होगी? BLUF कॉइन की। टोकन की कहीं पे कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। टोकन सिर्फ आपका स्वैप हो, कोई एक्सेप्टेंस नहीं होगी इसकी। इस बात को मेक श्योर कर लें। कंपनी को नहीं आपने कहना जी ये क्या नाम है इसका, कि हमने किसी से कॉइन लिया था तो वो टोकन मिल गया, इसकी रिस्पॉन्सिबल कंपनी नहीं है, ये आप लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे। जी, हमारे कोई दोस्त बात करना चाहते हैं तो वो करें, मैं थोड़ा सांस ले लूं। जी थैंक यू सर। थोड़ी सी बात और है, मैं एक बार और रिपीट कर दूं कि जब भी आप अपना BLUF डिपॉजिट करेंगे तो 1% कटेगा जब आपका कॉइन कन्वर्ट होगा, और फिर जब आप स्टेकिंग के लिए लगाएंगे तो फिर 1% कटेगा। सर ऐसा ही है? जब आप विड्रॉल लेंगे एक्सचेंज जोन से, टोकन आपने डाला 4,10,000, जब आपने विड्रॉल लिया तो आपको 1% ब्लॉकचेन चार्ज करके बाकी जो बचेगा वो आपके वॉलेट में आ जाएगा। वो मेरे ख्याल से 4,05,390 बनता है शायद।
ओके ठीक है, हाँ ठीक है। और उसके बाद जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, मैं आपको एग्जैक्ट फिगर बता देता हूँ, 4,10,000 1% बन गया 4100, ओके, माइनस 4100, 4,05,990 आपके वॉलेट में, सॉरी 4,05,900 आपको वॉलेट में रिसीव होगा। जब आप ट्रांजैक्शंस करेंगे इसकी गोट में, तो फिर आपका 4,059 माइनस 4,059, तो आपका 4 लाख, हाँ आपके वॉलेट में 1841 बचेंगे, 1841 आपको बैलेंस नजर आएगा सिर्फ। और यहाँ पे मैं आपको जरा सी भी गड़बड़ कर दी आपने, कि फॉर एग्जांपल आपने कहा कि जी मैं इस वॉलेट से उस वॉलेट में ले जाता हूँ, तो 1% गया आपका। ठीक है, बिल्कुल समझ लें। हाँ, पूरी कम्युनिटी को इस चीज को समझना जरूरी है कि वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर में भी 1% कट जाएगा आपका, तो ट्रांसफर करने से पहले अच्छी तरीके से समझ लें। और दूसरी बात ये थी सर कि इसका मतलब कि अब जो नेक्स्ट ट्रेडिंग स्टार्ट होगी वो बीलब कॉइन की ट्रेडिंग स्टार्ट होगी। एक्सचेंज ऑन के ऊपर भी बील ऑफ कॉइन की ही ट्रेडिंग होगी। ठीक है, आपने वहां पे 1 करोड़ टोकन डिपॉजिट किया हुआ है, लेकिन आपका 4,10,000 जो कॉइन है वही एक्सेप्टेबल होगा, पहली चीज। ठीक है, अगर आपने उसका विड्रॉ ले लिया तो आप टोकन से ट्रेड नहीं कर पाएंगे, ये मैं आपको बता दूं। भाई इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति एक्सचेंज ऑन के अंदर अपनी पूरी सप्लाई डाल सकता है, पर वो मंथली 4,10,000 कॉइन ही रिसीव कर पाएगा। सही है ना? रिसीव करेगा या ट्रेड करेगा, इससे ज्यादा जो भी है, मतलब मान लीजिए किसी के पास 10 करोड़ टोकन है, वो एक साथ जमा कर सकता है। हाँ। और सर क्या तो उसका मैसेज आया कि अगर किसी बंदे के पास 5 लाख कॉइन है, टोकन है, और वो एक्सचेंज ऑन पे ट्रांसफर करता है, देन एक्सचेंज ऑन से विड्रॉल करेगा तो बी लव वॉलेट में कर ले। तो वो तो जाहिर आप टोकन ही आपको विड्रॉल मिलेगा, आपको कॉइन विड्रॉल मिलेगा, और वो 4,10,000 मिलेगा, 90,000 आप नेक्स्ट मंथ कर। देखिए किसी का माइक अनम्यूट है, चेक कीजिए। जी सर, एक चीज और पूछना चाहेंगे, क्या हम लोग कम्युनिटी को बता पाएंगे कि बीलव की ट्रेडिंग कब से स्टार्ट हो पाएगी? किसकी? बीलव की ट्रेडिंग जो भी पॉज है वो फिर से रिज्यूम कब तक हो पाएगी? करते हैं इसको जरा पहले सारी चीजें प्रॉपर्ली इंटीग्रेट। नहीं, गोट आईओ का एआई का जो फर्स्ट फेज है उसके बाद हम लोग उम्मीद कर सकते हैं 10,000 रजिस्ट्रेशन के बाद। बिल्कुल ठीक है सर, स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ होगा। आप बीलफ के लोग अपना माइंड मेकअप रखें कि सितंबर 500 डेज, उससे पहले जो दे रहे हैं वो कंपनी अपनी मर्जी से दे रही है, वो आपको अभी दे दे, वो आपको 10 दिन बाद दे, वो आपको महीने बाद दे, लेकिन आप अपने ज़हन को माइंड मेकअप रखें कि 500 डेज हैं। जब तक 500 डेज कंप्लीट नहीं होते आप कंपनी को किसी किस्म की कोई बात नहीं कह सकते। कंपनी की मर्जी आपकी बात मान ले, कंपनी की मर्जी आपकी बात ना माने, ये बात आप मेक श्योर कर लें। ये तो मेक श्योर है सर, बट सारी दुनिया देख रही है, पूरी कम्युनिटी देख रही है कि जिस तरह से लीडर्स ने डिमांड की और आपने उसे एक्सेप्ट किया और ट्रेडिंग भी स्टार्ट हुई और अभी गोट एआई जैसे प्रोजेक्ट भी लोगों को मिलने जा रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और ओवरऑल थोड़ा सा रिस्पॉन्स अगर कम्युनिटी भी अपने ओर से पॉजिटिव दिखाएगी, क्योंकि अब तो ज्यादातर लोगों को दिख रहा है कि बस मैं बिना कुछ किए हुए करोड़पति बनना है, बट कोई ये नहीं चाहता है कि अब मैं कुछ करके करोड़पति भी बनूं और अरबपति भी बनूं। ये सोच थोड़ी सी कमजोर लग रही है लोगों की, क्योंकि लोगों को अब लग रहा है कि बीएलबी से तो इतना पैसा आ जाना है कि बीएफआईसी गोल्ड नेटवर्क पे काम करने की आवश्यकता नहीं है, या पता नहीं बीएफआईसी की क्या होगी, तो ये भी समझना है लोगों को। जी तो बीलव गोट में आएंगे, ये मैं बता दूं आप, ये इसमें गोल्ड में काम करेंगे तो गोल्ड से बेनिफिट उठाएंगे, क्लियर बात है। अदरवाइज सॉरी, हमारे लिए बीलव बहुत इंपॉर्टेंट है, बीएफआईसी गोल्ड, ठीक है, उसमें आप आईडी बनाएंगे तो आप गोल्ड का बेनिफिट उठा सकते हैं। ग्रेट सर, बहुत ही जबरदस्त नॉलेजेबल मीटिंग रही
और जो भी स्टेप आप कम्युनिटी के लिए ले रहे हैं, सबको पता है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री को या क्रिप्टो कंपनी को संभालना कितना मुश्किल काम होता है। बट जिस तरह से लोगों को एग्जिट मिल रही है, जिस